हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाली 2.2 का जो पहला प्रश्न था उसमें टोटल 10 प्रश्न थे। आज पढ़ेंगे पांचवा प्रश्न। आपके सामने मैंने प्रश्न नोट डाउन कर रखा है। इस प्रश्न को हल करेंगे सबसे आसान तरीके से। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इसके 4 प्रश्न देख लिए थे। तो आज की वीडियो में देखते हैं पांचवा प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, 3t माइनस का 2/4 है। आगे चिन्ह माइनस का है। 2t आगे प्लस 3/3 इसके बराबर में 2/3 माइनस का t है। इसके बट्टे में आप 1 मान सकते हो। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। क्यों? हम 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, जो आपके पास t वाली संख्या है इनको तो रखेंगे एक तरफ। ठीक है, और जो मूल संख्या है उनको रखेंगे एक तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 3t माइनस के 2, इसके बट्टे में आ गया 4, और यहाँ कितना बच्चों माइनस का 2t, आगे चिन्ह प्लस का है, 3 उतारेंगे, इसके बट्टे में कितना है 3 है। आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके बराबर में कितनी संख्या है 2/3 माइनस का t, इसके बट्टे में 1 है। अब इनका लघुत्तम लो, यानी इधर इन दोनों का लघुत्तम, इधर इन दोनों का लघुत्तम। एक संख्या कौन सी है बच्चों 4 है, एक संख्या कौन सी है 3 है। यानी 4 और 3 का लघुत्तम लेते हैं। पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 4 में दिया तो भाई 2 आएगा, 3 में तो जाता नहीं भाग। फिर 2 का दिया तो 1, 3 में नहीं जा रहा, 3 का देंगे 1 और 1 आ जाएगा। अब इन सबको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूना 4 है, 4 को 3 से गुणा करो तो इसका लघुत्तम कितना आ गया 12, और इसका लघुत्तम कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, जो पहली संख्या है, जो नीचे वाली संख्या है उसका भाग देंगे। इसमें देखो 4 है, 4 का भाग किसमें देना है लघुत्तम में। आपको 4 का भाग 12 में देना है, यानी 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 12 आ जाए। 4 तिया 12, 3 बार में गया। 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कराओ, या आप एक काम करो, पहले इस 4 का भाग 12 में दो, कितनी बार गया बच्चों 3 बार गया। जो ऊपर वाली संख्या है इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, गुणा करेंगे बाद में। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले 4 का भाग 12 में दिया, 3 बार आया, 3 को इस संख्या से गुणा करेंगे अभी। आगे चिन्ह किसका है बच्चों माइनस का, तो माइनस कर दिया। फिर 3 का भाग किस में देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा भाई माइनस का 4 आ गया। और जो ऊपर वाली संख्या अभी इसको गुणा करते हैं 2t प्लस के 3 से। ठीक है यहाँ तक। फिर 3 का भाग 3 में दिया, एक बार, एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो 2 आएगा, आगे चिन्ह माइनस का है। 1 का भाग 3 में दो भाई 3 बार गया, 3 को ऊपर वाली संख्या t से गुणा कराओ तो 3t प्राप्त हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, साथ में आ जाएगा t। आपको भी इसे करना है, नोट टी कर दिया मैंने। फिर 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूना 6, आगे चिन्ह किसका माइनस का। फिर 4 को 2 से गुणा किया तो भाई 8 टी आ गया। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा गुणा करने पर माइनस। फिर 4 को 3 से गुणा कराओ, 4 तिया 12, इसके बट्टे में कितना बच्चों 12 है। ठीक है यहाँ तक। इसके बराबर में क्या था 2 माइनस का 3t, इसके बट्टे में 3। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसमें t है, इसमें t है, लेकिन एक में तो प्लस का 9t है, एक में माइनस का 8t है। तो 9 में से 8t गया तो एक t बचेगा ना, बिल्कुल एक t लिखो या ऐसे t लिख दो, बात एक ही है। यहाँ देखो माइनस का 6 और माइनस का 12 बच्चों कितना होता है, माइनस का 18 होता है, आप सभी जानते हो। इसके बट्टे में संख्या कितनी है 12 है, तो मैंने लिखी 12। ठीक है यहाँ तक। इसके बराबर में जो संख्या दे रखी है हम उसको नोट डाउन करेंगे, यानी कि 2 माइनस के 3t, इसके बट्टे में आ गया 3। ठीक है यहाँ तक। अब करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे वज्र गुणा। इस संख्या को इससे गुणा, इस संख्या को इससे गुणा। ठीक है यहाँ तक। चलो गुणा करो, इस 3 को t से गुणा करो, पहले कितना आएगा 3t। फिर 3 को 18 से गुणा करो तो माइनस का 18 दिया 54 आ गया। ठीक है यहाँ तक। बीच में बराबर का चिन्ह बराबर कर दिया। फिर 12 को 2 से गुणा किया, 12 दूना 24 आ गया। फिर 12 को 3 से गुणा करो, यहाँ चिन्ह माइनस का ध्यान रखना भाई, माइनस कर दिया। 12 दिया 36, और साथ में क्या आ जाएगा भाई टी भी तो आएगा, तो मैंने लिख दिया टी। आपको भी ऐसे ही करना सेम टू सेम। ठीक है बच्चों। अब देखो इधर भी टी है, इधर भी टी है, इनको एक तरफ लेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा 3t, यहाँ माइनस का 36t है। इसका करो पक्षांतरण। आप जानते हो किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो माइनस का तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 36t। ठीक है बच्चों। इसके बराबर में कितना है 24 है, तो मैंने लिखा 24। अब यहाँ देखो माइनस का 54 है, इसका भी तो करेंगे पक्षांतरण। इधर माइनस की तो किसकी हो जाएगी प्लस के 54।
मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ पक्षांतरण करने पर। ठीक है, यहाँ तक इन दोनों को जोड़ लो भाई। 3 और 36 कितने होते हैं? 39t। इसके बराबर इन दोनों को जोड़ो, जैसे 4 4 8 हो गए, 5 और 2 7, 78 हो गए। ठीक है, हमें किसका मान ज्ञात करना है भाई? टी का मान निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी बराबर कितना है? 78 है। इसके बट्टे में कितना आ जाएगा? 39। इसको दोबारा समझो, यानी जो टी है इसके बराबर में संख्या दे रखी है 78, इधर इंटू में 39 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो बच्चों किस में हो जाएगा? भाग में। अब 39 का भाग किस में देना है? 78 में। तो टी का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? 2। टी का उत्तर कितना आ जाएगा? जो टी का मान आएगा वो आ जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।